हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मुझे भी सांस इतने पता है क्यों चढ़े, क्योंकि मैं दौड़ मार के आई हूँ और यहाँ पे मेरा वेट हो रहा है। हम जा रहे हैं मंदिर। तो करिश्मा और जीजू की गाड़ी है, तो यहाँ सासू माँ मेरा इंतज़ार करते हुए पहुँचने वाली हूँ। अभी हमें रास्ते में पानी मिला है और अब बोतल में पानी भर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से ना रेणुका झील दिखती है। तो दोस्तों यहाँ से जो झील दिखाई दे रही है ना आपको, तो बताया जाता है कि जो रेणुका माता की झील है, ये ऊपर से जब इसको देखते हैं ना यहाँ से, तो ये सोई हुई स्त्री की तरह नज़र आती है। बहुत ही सुंदर। तो आज हम भी ये नज़ारा देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर। देखो यहाँ के पहाड़ की, हमारे यहाँ के बच्चे कितना काम करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे ना, ऐसे छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े घास के बारे लाए। सड़कों में कितने लोग बैठे हैं। तारा मैच लागो, बच्चे आए यहाँ। तारा उद्घाटन होता है। और स्वागत करते हैं हम यहाँ पर दर्शकों का, जो कि 25 साल के आसपास। हाँ जी, यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा, यहीं तक आती है गाड़ी। अब तो यहाँ से और सामने वाली पहाड़ियों में बहुत ही ज़्यादा बर्फ पड़ी है। के हारे बेचारे बैठे हैं रास्ते में। देखो बच्चे तो सबसे आगे आगे, छोटे छोटे बच्चे। जगदम ऋषि मंदिर। यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कैसे कैसे
है जगदम्ब ऋषि और यहाँ परशुराम जी की मूर्ति। जी ये मंदिर है ना, ये हमारे घर से भी दिखता है, बल्कि इतना दूर है। और हमारा घर इस पहाड़ी के पीछे है, जो नीचे दिख रहा है ना, नदी के बिल्कुल साथ वाला हुआ है। वहाँ से हम पैदल भी आते थे पहले। और गुरुजी के पास बैठे हैं अभी। जैसे चमकेगा लगाने के विचार था, किसी ने दिया। अभी देखने सूर्यमान की रोशनी सोना जैसे चमक। हाँ जी, बहुत चमक रहा होता है। फोटो कौन फेसबुक पे है? था ये पूरा ऐसा हो रहा था जैसे पूरा पहाड़। सोने जैसा लग रहा। पूरा पूरा पहाड़ ही सोना जैसे दिखता है। अच्छा, फेसबुक में निकाल दिया है, किसी को दिखा ना वहाँ से, वहाँ से देखा हुआ है। उसने देखा, खींच लिया। हाँ जी, हाँ जी, खींच के फिर सब जगह डाल दिए। फैमिली से हैं हमारी। अरे वाह, उस दिन आ नहीं पाए हम, आना था हमने। अरे बड़ा सेवा किया। एक दिन तो बोला, मैंने कहा तुम्हारे जैसे कितने बोल के हाँ, चले गए। बोला उसने मेरे पास भी आके कि गुरुजी ने बोला हमारे को बहुत आते हैं कि यहाँ से बोल के चले जाते हैं। बोले वो तो ऐसा लाया महाराज, फल लाया, क्या दूध लाया, फल लाया और लकड़ी लाया। 9 आदमी आए थे। इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी कैसे चढ़ाए मेरे कसम। और मैं तो उस समय आराम कर रहा था जब वो लाए थे। मैंने देखा ये कैसे, फिर मैंने भेज दिया था। अब तो रात दिन भी जलेगा तब भी जो है ना। आज तो पानी बरसा था ना, हाँ जी, सफाई, इसके सफाई में लगा, बहुत वो हो गया था कपड़े के सफाई में, इसलिए। नहीं तो 1 हफ्ते चलेगा। मोटी मोटी लगा। क्या आपके गांव के पास? फैमिली से लड़का हूँ। मेरे पास बताया था, किसी के पास नहीं बताया उसने। नहीं, जो बात नहीं कहना हूँ। मैं तो दूसरी बात है, किसी भी को आदमी यहाँ के बोले हाँ कि मैं ऐसा करूँगा। अच्छा, हाँ करना जी, मतलब ऐसा जैसे नहीं तो ये जंतु कौन सी जगह एक बार कल्चर जैसे हो गया। यहाँ का कल्चर जो बड़ा खतरनाक होता है। सत्यनारायण की कथा में नहीं सुने हो? जी कलावती हुआ, वो कहते हैं सत्यनारायण कथा सुनेंगी और सुने ही नहीं। बोले कि जब इसका ब्याह होगा तब भी फिर भी नहीं सुनी। फिर जब व्यापार करने चले गए तो भगवान नाराज हो गए। हाँ, कि तू 1 बार झूठ बोला, 2 बार झूठ बोला, 3 बार अब करूँगा, अब करूँगा। और उसके जो है ना, विदेश गया तो पता ही नहीं उसके पति का, उसका बाप का पता ही नहीं था कहाँ है। तो वो कहीं सत्यनारायण कथा सुन रही थी, तो वहाँ पर बोले कि मनोकामना पूरी होती है ऐसा। तो उसने कलावती मैंने कह दिया कि अगर मेरा पति और मेरा पिताजी आ जाएंगे तो मैं भी कथा सुनूंगी। और वो आ गई। जैसे वो बोली, प्रसाद लेके घर गई, और तैसे दूसरे दिन की उसी दिन पता नहीं आ गए। और मारे खुशी की मारा वो प्रसाद भी छोड़ के भाग गई। प्रसाद खा ही नहीं, कहाँ छोड़ी, घर में छोड़ी कि कहाँ छोड़ी। और जब वहाँ पर गए तो वहाँ गए, नावें पलट गई, दिखाई ही नहीं दिया। अब क्या हो गया? ये मतलब कहने का मतलब ये देवताओं में कभी उसे किसी से भी नहीं झूठ बोलना चाहिए। हमारा देश केवल 2 चीज़ में पिछड़ा है, एक झूठ बोलने में, एक चोरी करने में, कपट करने में। भक्ति बहुत करेंगे, 8-8 घंटे जाप करेंगे, मंदिर जाएंगे। विदेश में मंदिर नहीं जाते। उनका मंदिर यही है कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, और किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ कपट मत करो। उसी के पुण्य के ताकत से वो हम लोगों से आगे बढ़ गई दुनिया। वो सीख के यहाँ जाते हैं, यहाँ से, क्योंकि आध्यात्मिक है ना ये विदेश, परमात्मा की भूमि है, वो पैसे की भूमि है। यहाँ के लोग जाते हैं विदेश, क्या करने जाते हैं? पैसा कमाने जाते हैं। और वहाँ क्या करने आते हैं? यहाँ परमात्मा कमाने आते हैं। जो आए हुए ना, तो फर्स्ट में तो वो कहे नहीं कर दे। 3 प्रकार के आदमी होते हैं, एक आम जैसे, एक गुलाब जैसे, एक कटहल जैसे। तो गुलाब वाला क्या करता है, गुलाब इतना सुंदर फूल होता है तो ऐसा लगता है इतना फूल सुंदर है तो फल बहुत अच्छा होगा, परंतु तो फल होगा ही नहीं उसमें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलेंगे इतना अच्छा कि आह क्या बात है, अब तो सब काम बन गया हमारा, लेकिन वो करेगा नहीं।
और एक होता है आम जैसे कि कहेगा और करेगा। आम फूल भी देगा, फल भी देगा, लेकिन फूल ज़्यादा देगा, फल कम देगा, देगा जरूर। और एक कटहल होता है, कटहल समझते हो ना, है हो कटहल। कटहल होता है, फल दे देता, फूल होते ही नहीं उसको। और इतना बड़ा फल होता है कि लटकने वाले में उससे बड़ा कोई फल नहीं होता। हरिद्वार ऋषिकेश में 20-20 किलो के टंगे रहते हैं, 20-20, 25-25 किलो के, और कहीं कहीं तो 5 किलो के, 10 किलो के होते हाँ हैं। जी। पर ऋषिकेश हरिद्वार में, क्योंकि वो इतना विटामिन जी दूध ही दूध होता है, और वो इसको सबको पचता भी नहीं है। गरम होता है। गरम होता है, पूरे दूध, गड्ढा दूध है समझ लो उसको। लेकिन उसको उबाल दो। और वो पहले महात्माओं का भोजन था। वो पहले गाय, ये गाय है यहाँ रहती थी, कामधेनु गाय यही रहती थी। इनको बताया कुछ? माना नहीं। यही यहाँ तपस्या की है। जमदग्नि ऋषि जामनगर के थे, गुजरात के थे। यहाँ उन्होंने इनके तपस्या पिता यहाँ ऋचिक तो थे। बस है। ऋचिक के पिता औरन ऋषि, औरन ऋषि के पिता च्यवन ऋषि, जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया। च्यवनप्राश खाओ? हाँ जी। हाँ, च्यवनप्राश बनाया। च्यवन ऋषि के पिता शुक्राचार्य, दैंतों के गुरु जो शुक्राचार्य के पिता भृगु जी, ये भी गुजरात के थे। ये तीनों गुजरात के। भृगुवंशी भी, वो जो कपिल मुनि गुजरात के थे, महिसाना जिला के, सिद्धपुर, जहाँ वो मोदी का गांव है ना, उसी के पास में है मोदी का गांव। इनका गांव 20 किलोमीटर का अंतर है। ये कपिल मुनि का वो वहाँ है। यहाँ से पहले वो आए थे। कमलिया का टिब्बा बोलते हैं यहाँ पे। कपिल मुनि और बिगाड़ दिए यहाँ के गांव। कमलिया का टिब्बा बोलते हैं। गांव के- अब जो है ना, पहले कहते हैं जाबाली ऋषि, उसको जबलपुर बना दिए। हाँ, पहले लक्ष्मणपुर नाम था, फिर लखनपुर हो गया, अब लखनऊ हो गया। 3 बार उसको बिगाड़े। ये कौन टिब्बो? कपिला कमलिया गलत नाम है। कपिल मुनि है, वहाँ गया हूँ मैं। कपिल मुनि का मंदिर, कपिल मुनि। वहाँ फोटो भी रखी है। हम नहीं गए कभी। मम्मी गए हैं। मम्मी और देती हम तो गए हैं ना, देखे। हम देखी तो वहाँ बात, बैठो, सुनी मैं बात थी तो और डेढ़ लिखी सौ। बात, ये तीनों बोलता हूँ। और जमदग्नि ऋषि यहाँ है 25 लाख वर्ष पहले। ये उस समय के धोनी वही है, और सब कुछ नहीं था उस समय का। धोनी में कोई अंतर नहीं। ये किनारे किनारे क्या है, 10 साल 5 साल में टूट जाता तो बना देते, लेकिन बीच की धोनी वही है, वही है, कोई फर्क नहीं। और ये चिमटे से ये चिमटा तो गल जाते हैं 1500 हजार नहीं 500 वर्ष में ये गल के वो बन जाएगा, भभूति बन जाएगा। कब की आयु होती है ना, हाँ जी। केवल 2 की आयु नहीं है, और सबकी आयु होती है। किसकी आयु नहीं है? नहीं मालूम। भगवान की आयु नहीं है। कब से भगवान है, कब तक भगवान रहेंगे। दूसरा आकाश कब से है, कब तक आकाश रहेगा। कितनी दूर तक आकाश है, कहाँ तक आकाश है, पता लगा सकते हो? नहीं। कब से है आकाश, ये पता लगा सकते हो? कब तक रहेगा आकाश? नहीं होगा ना। ये 2 सीमा रहित हैं, एक भगवान, भगवान और आकाश। आकाश। इनकी आयु है, हम लोगों की आयु है, सूर्य की आयु है, चंद्रमा की आयु है, पृथ्वी की आयु है, समुद्र की आयु है। कभी पहाड़ इधर जाता है, कभी पहाड़ उधर जाता है, कभी सागर समुद्र इधर आता है, कभी समुद्र उधर जाता है। सबकी आयु है, परंतु 2 की आयु नहीं है। भगवान कब से हैं और भगवान की कितनी कथा हैं, कितने अवतार हैं, सीमा रहित है। ये वहाँ के 25 लाख वर्ष आए, वो उससे पहले आए थे। यहाँ के जितने पूरे हिमाचल के आदमी है ना, 1000 वर्ष के बाद एक भी गांव नहीं था, एक भी सिटी नहीं था। सब कोई 500 वर्ष, कोई 700 वर्ष, कोई 800 वर्ष,
सब राजस्थान से भाग के आए हैं, जी। समझो, सभी जाति के आए हैं वहाँ, और सभी अपना अभी आशा नहीं छोड़ते हैं। कोई 400 वर्ष, कोई 500, कोई 400 वर्ष से पहले नहीं आए। जब अंग्रेज आएंगे ना तब वहाँ से आना बंद हो गया था। तो अंग्रेज को 275 वर्ष हुए। हाँ? हिमाचल तो ये तो पार्वती का देश है, ये तो हिमाचल गायब हो गया था, अभी फिर उसको निकाला गया, बना, उसकी शिमला राजधानी बनाई गई। हाँ? और ये जो रेणुका है यहाँ आए, इनका ब्याह खुद यहाँ के राजा प्रसेनजीत कहाँ के थे? बनारस के, वाराणसी के थे, और रेणुका उनकी लड़की थी, और रेणुका को ब्याह यहाँ हुआ। रेणुका के माँ कौशिकी, रेणुका का भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, ये बड़ी थी, बड़ी बहन थी, छोटा बहन विश्वामित्र, जिन्होंने राम लक्ष्मण को ले गए थे जनकपुर में तारका को मारे, उसी वंश के। वो कहाँ थे? गाजीपुर, गोरखपुर के आगे है। ये वंशावली इधर से आई गुजरात से, और रेणुका की वंशावली बनारस और गाजीपुर से आई। ये बनारसी थे और ये गुजराती थे। ये यहाँ पर केवल ऋषियों मुनियों रहते थे पहले से, हर टिब्बा में। पहाड़ी भाषा में बोल रहा हूँ, टिब्बा, हर पर्वत बोलते हैं, पर्वत, हर हम पर्वत बोलते हैं। ये पर्वत जो है ना संस्कृत के शब्द है। और ये पूरा हिमाचल जो है ना पार्वती के देश है। जब ते उमा शैल ग्रह छाई, सकल सिद्ध संपत्ति तहाँ छाई। इन्होंने बुलाया, जाता मुनि सुआसन कीने उचित बात है बोधर। हिमाचल के जो पहाड़ दिखते हैं, ये आदमी का भी रूप धारण करते हैं, ऐसे जैसे आप बैठे ऐसे। इनकी शादी ब्याह जब होता है ना, वन सागर सब नदी तालावा हिमगिर सब कहूँ न्योत पठावा, नदी नाले ये सब रूप धारण कर लेते हैं। तो तुमको नहीं मालूम पड़ेगा, और मालूम पड़ जाए तो फिर तो तुम भी देवता बन जाए। अभी तुम मनुष्य में आए, ये मनुष्य की भूमि नहीं है, इसका क्या होते हैं? देवभूमि बोला है। देवभूमि। देवभूमि में तुम मनुष्य लोग आके कब्जा किए बैठे हो हम राजस्थान से। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को ही विराम करते हैं जी। तो अब जा रहे हैं हम घर की तरफ, और बहुत ठंड लग रही है क्योंकि आज धूप भी नहीं है। तो ये जोड़ी नंबर 1 चल पड़े हैं घर की तरफ। जोड़ी नंबर 1 तो फर्स्ट वाली है बड़े भाई साहब की, तुम जोड़ी नंबर 2। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, और सासू माँ और हमारे प्यारे जी बड़े जीजू वो तो चले गए हैं, बच्चे भी, और अभी हम पीछे रह गए हैं। स्नोफॉल में देखी नहीं रही स्नोफॉल। तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी के पास। गाड़ी वाले ने बहुत ही ज़्यादा हॉर्न मार लिया, मतलब जीजा जी ने, बड़े जीजा जी ने, और आगे आ रहे हमारे। देखो मैंने अपने जीजू की टोपी लगा रखी है, बिल्कुल उसकी नोरी बन रही मैं तो अभी हम पहुंचे हैं रेणुका माता के मंदिर। ये प्राकृतिक झील है यहाँ इसके पीछे रेणुका माँ की, और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, और ये रेणुका माता की।
पे सेल्फी लेते हुए। आगू 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 देखो भीतर थोड़ी। यहाँ पे बंदर का भी बड़ा खतरा है, तो सावधान रहे यहाँ पे आके। है ये है रेणुका जी झील, तो यहाँ पे माथा टेक देते हैं। सामने मंदिर बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे क्या नज़ारा है, मैंने आपको ऊपर से दिखाया था ना। मेरे बच्चों ने बेलपूरी खाते हुए मजे कर दिए हैं। ये बेलपूरी वाले अंकल बहुत ही भूख लगी है, फेमस है रेणुका के, है ना अंकल जी? कहाँ के आप? बैरोड के? नहीं, यहाँ के नहीं आप रहने वाले है? कहाँ के वैसे? बिहार के। तो बिहारी बेलपूरी खाएंगे आज हम। हाँ मैं तो बहुत खाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है मेरे को, चटपटी। थैंक यू। तो अभी हम खाते हैं बेलपूरी, मिलते हैं उसके बाद। तो अब हम जा रहे हैं घर, बैठते हैं घर में। वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करें लाइक और शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, सब कुछ कर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।